हेलो गाइस, वेलकम टू मिरेकल मेडिकोस। जेनेटिक्स के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पहले हम लोग जानते हैं फैक्टर्स के बारे में। तो आज हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसे हम सारे जेनेटिक्स तो पढ़ लेते हैं, लेकिन इस टॉपिक भी जान जाते हैं, जैसे फैक्टर्स हो गया, जीन्स हो गया, जीनोटाइप, फिनोटाइप वगैरह वगैरह। हम जानते तो है, पर एग्जैक्टली हमको लाइन टू लाइन इसकी नॉलेज नहीं होती है। तो इसीलिए मैं आपको एवरी नूक एंड कॉर्नर से इसकी नॉलेज गेन करने की कोशिश करवाती हूँ। तो पहले आते हैं हम लोग फैक्टर्स पे। व्हाट इज फैक्टर्स? तो फैक्टर्स हो गया, मेंडल साहब ने जब हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए थे तो उसी टाइम ने उन्होंने एक वर्ड, फैक्टर वर्ड प्रपोज किए थे। व्हाट इज फैक्टर? तो फैक्टर्स हो गया वो जो एक कोई भी गुण अनचेंज्ड वे में पेरेंट्स से लेके ऑफस्प्रिंग तक पास होती है सेवरल जनरेशंस तक, ठीक है, थ्रू गैमेट्स। तो स्टेबली पास डाउन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द गैमेट्स एंड दैट इज टोटली अनचेंज्ड। तो फैक्टर्स के बाद में हम लोग फिर जीन के नाम पे जानने लगे। तो जीन हो गया, फैक्टर इज इक्वल टू जीन। और जीन, व्हाट इज जीन? तो हम लोग जब जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो जेनेटिक्स के जीन मतलब हो गया यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। आते हैं सेकेंड टॉपिक में, एलील्स। व्हाट इज एलील्स? तो हो गया जीन विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट। जीन विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट। तो जीन विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट। जैसे कि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में देखे थे कि स्टेम की हाइट जो होती है टॉल एंड ड्वार्फ, तो वो हो गई टॉल एंड ड्वार्फ, बोथ आर एलील्स। जैसे एक और एग्जाम्पल भी हम लोग दे सकते हैं, जैसे फ्लावर की जो कलर हो गई ग्रीन एंड वायलेट एंड वाइट, इसे भी हम लोग एलील्स कह सकते हैं। तो एलील्स हो गया कंट्रास्टिंग ट्रेट, मतलब एक दूसरे की ऑपोजिट कंट्रास्टिंग ट्रेट की दो जो जोड़े होते हैं उसे हम लोग एलील कहते हैं। तो इसी बात पे हम लोग एक और भी बात कहते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो दो कैरेक्टर पे जो कैरेक्टर डोमिनेट करती है दूसरे कैरेक्टर के ऊपर, उसे हम लोग कहते हैं डोमिनेटिंग कैरेक्टर, और दूसरे को कहते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग जीनोटाइप और फिनोटाइप में। तो वेरी बेसिक थिंग्स, ये बहुत बेसिक चीज होती है, ठीक है। फिर भी कुछ जैसे मेरे को कितनी प्रॉब्लम थी जब मैं पहली बार पढ़ रही थी जेनेटिक्स, तो बहुत बाद जाके मुझे ये सारी चीजें क्लियर हुई। व्हाटएवर। तो आते हैं टॉपिक पे, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप पे। तो जीनोटाइप हो गया, जैसे फिनोटाइप से स्टार्ट करते हैं। तो फिनोटाइप हो गया, एक होता है टॉल और एक होता है ड्वार्फ। हम इसे लेके काम, टॉल एंड ड्वार्फ। अब क्या होती है, जब हम लोग ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो टॉल हो जाती है प्योर टॉल, जिसे हम लोग कैपिटल टी के नाम से जानते हैं, और प्योर ड्वार्फ हो गया जिसे हम लोग स्मॉल टी के नाम से जानते हैं। और बीच में एक हाइब्रिड हो जाती है कैपिटल टी और स्मॉल टी, वो तो फिनोटाइप और जीनोटाइप में यही डिफरेंस होती है। तो फिनोटाइप में टॉल एंड ड्वार्फ दो ही कैरेक्टर्स आ गए, और जीनोटाइप में आपके 3 कैरेक्टर्स आ गए, एक टॉल, एक ड्वार्फ और एक हाइब्रिड कैरेक्टर। तो इसीलिए तो ये इसको और बेटर तरीके से जानने के लिए मैंने नीचे एग्जाम्पल भी दिए कि कोई भी एक चीज की फिनोटाइपिक रेशियो होती है 3:1, जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस की ये हो जाती है फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, टॉल इज टू ड्वार्फ। लेकिन जब हम लोग जीनोटाइप रेशियो में जाते हैं तो इस पे आ जाते हैं एक टॉल, एक ड्वार्फ और एक हाइब्रिड। तो टॉल 1 और हाइब्रिड 2 और ड्वार्फ हो गए 1। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।